आप नाम का उच्चारण करो तो मैं हमेशा अपने नाम का शामिंद्र उपाल प्रधान के नाम से ही उच्चारण करता हूँ। मैंने उन्हें अपने साया बना लिया। NIS गांधीनगर गुजरात से साथ किया। उसके बाद मैंने और पापा जी ने ही LLB MMH कॉलेज गाजियाबाद से साथ किया। और उसके बाद मैंने और पापा जी ने ही एक हॉस्टल में एक रूम में रहकर एक क्लास में रास्ता दिखा कर गए। और तीसरा रास्ता जो उन्होंने मुझे दिखाया है वो राजनीति का दिखाया है, जिसके लिए मैं हमेशा राजनीति को एक राजनीति नहीं मानता, मैं सेवा मानता हूँ। नमस्कार दोस्तों, आज आप देख रहे हो डॉक्टर ओमपाल प्रधान जी की पुण्यतिथि के मौके पर हमारे साथ उनके बड़े पुत्र श्यामेंद्र नागर जी हैं, जो इस प्रोग्राम को आयोजित कर रहे हैं। सर से जान लेते। सर नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद। आज बाबूजी डॉक्टर ओमपाल प्रधान जी की पुण्यतिथि के मौके पर देश को, क्षेत्र को क्या संदेश देने का प्रयास करेंगे सर? सबसे पहले तो मैं आप सबका धन्यवाद देना चाहूंगा कि आप सब लोग इतनी संख्या में यहाँ पत्रकार महोदय मेरे मौजूद हैं। उसी के साथ साथ एक बात अभी हमारे रोहित भाई ने कही थी, इस कार्यक्रम को आयोजित कर रहे हैं। कार्यक्रम को मैं आयोजित नहीं कर रहा, इस कार्यक्रम को मेरा क्षेत्र आयोजित कर रहा है। मैं आप अंदाज नहीं लगा सकते, यहाँ ऐसे ऐसे व्यक्तित्व मुझे देखने को मिले हैं जिन व्यक्तित्वों से मेरी बात भी नहीं हो पाती, मेरी बात भी उनसे नहीं हो पाई थी, लेकिन उसके बावजूद भी वो सब लोग यहाँ उपस्थित हैं हमारे पिताजी को श्रद्धांजलि देने के लिए। मैं इस सभी समाज का, जो हर समाज से हर व्यक्ति यहाँ पर पहुँचा है, मैं उनका तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ और उन सबके चरणों में नमन करता हूँ और उन्हें धन्यवाद करता हूँ कि जो प्यार इस अपार संख्या में उन लोगों ने दिया, चाहे वो हमारे राजनीतिक से जुड़े लोग हैं, चाहे खेल से जुड़े लोग हैं, चाहे जो भी हमारे यूट्यूबर्स हैं, जैसे अमन भाटी जी थे, वो हैं, जो कलाकार हैं, मैं सबका तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। क्योंकि हमारे पापा जी ने हमेशा एक चीज को हमेशा पैदा किया है, हमेशा बनाए रखा था कि वो एक, जो कहते हैं कि एक उसमें प्रिय नहीं थे, वो हर कलाकार हर रंगमंच के उसमें कहीं ना कहीं सम्मिलित रहते थे। चाहे वो रंगमंच का कार्य हो, चाहे वो खेल का कार्य हो, चाहे वो आंदोलन का कार्य हो, चाहे वो राजनीतिक का कार्य हो, हर कार्य में वो बढ़ चढ़ का हिस्सा लेते थे। मैं आज वो मेरे साथ हमेशा साए के साथ खड़े रहते हैं। मैं हमेशा जब भी, मेरे एक मित्र ने मुझे सलाह दी थी कि जब भी आप नाम का उच्चारण करो तो मैं हमेशा अपने नाम का शामिंद्र उपाल प्रधान के नाम से ही उच्चारण करता हूँ। और मैंने उन्हें अपने समझो कि साया बना लिया है, तो साए के साथ हमेशा मेरे साथ रहेंगे। तो पता चलता है वो आदरणीय स्वर्गीय ओमपाल जी की जो शैली रही है जीवन जीने की। देखिए, मैं बहुत ज्यादा तो नहीं कह सकता और दावे के साथ भी नहीं कह सकता, लेकिन मैं इतना जरूर कह सकता हूँ कि इस भारत के, क्या मैं कहता हूँ, वर्ल्ड के हम पिता और पुत्र हैं वास्तव में, जिन्होंने एक साथ और देखने के बाद शिक्षा में, जब आप शिक्षा की बात कर रहे हैं, 4 डिग्रियां एक साथ की हैं। सबसे पहले मैंने और मेरे पिताजी ने MPEd नागपुर यूनिवर्सिटी से वो साथ किया। उसके साथ मैंने और पापा जी ने ही NIS गांधीनगर गुजरात से साथ किया। उसके बाद मैंने और पापा जी ने ही LLB MMH कॉलेज गाजियाबाद से साथ किया। और उसके बाद मैंने और पापा जी ने ही एक हॉस्टल में एक रूम में रहकर एक क्लास में बैठकर MPhil जीवाजी यूनिवर्सिटी से ग्वालियर से किया। तो शिक्षा से तो हमारा विशेष नाता है। और उसके बाद 2023 में बीमार होने के बावजूद भी उनकी ये लगन थी शिक्षा के प्रति, उन्होंने PhD अपनी कंप्लीट की। अच्छा काम कर रहे हैं कि ये खेल के माध्यम से उसमें नेशनल लेवल के खिलाड़ी रहे। बिल्कुल, आपने जो सुना है बिल्कुल सही है भाई, कि पापा जी हमारे नेशनल नहीं इंटरनेशनल लेवल के खिलाड़ी रहे हैं और खेल से उनका विशेष नाता रहा है। जो हमारा परिवार है, पूरा परिवार खेल से जुड़ा हुआ है। वो कारण यही है कि उन्होंने जो रास्ता हमें दिखाया है, उन्होंने हमें 3 रास्ते दिखाए हैं और उन 3 रास्तों पे हम हमेशा आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले उन्होंने शिक्षा का रास्ता दिखाया, तो हम प्रयास करेंगे कि शिक्षा के रास्ते में हम खुद लोग तो आगे बढ़े ही बढ़े, हम प्रयास करेंगे कि हम समाज को भी शिक्षा के आधार पे कुछ ना कुछ दें, जिसका एक बहुत छोटी सी शुरुआत हमने बम्बावर गांव से एक लाइब्रेरी बनाकर अपनी निधि से की है। उसी के साथ जहां खेल की बात है, तो खेल में मैं तो खुद खिलाड़ी रहा हूं, मेरे छोटे दोनों भाई भी खिलाड़ी रहे हैं और मैं खिलाड़ियों को हमेशा प्रोत्साहन करूंगा
जो खिलाड़ी कोई मुझे मिलता है वो मुझे मेरा भाई जैसा लगता है। मैं उसके लिए भी उनका विशेष धन्यवाद करूंगा कि वो मुझे ये रास्ता दिखा कर गए। और तीसरा रास्ता जो उन्होंने मुझे दिखाया है वो राजनीति का दिखाया है, जिसके लिए मैं हमेशा राजनीति को एक राजनीति नहीं मानता, मैं सेवा मानता हूँ। और सेवा वो जो लोग वाकई में ही वंचित हैं, जिनको ज़रूरत है, जिनकी आवश्यकता है कि वो थाने कोर्ट कचहरी नहीं पहुंच सकते, मैं प्रयास करता हूं कि उनके दिखाए हुए रास्ते पर उनकी आवाज़ बनकर वहां पहुंचूं। इतनी बड़ी तादाद में जो यहाँ जन सैलाब उमड़ा है, इस संबंध में आप क्या कहना चाहिए? नहीं, मैं सबका विशेष आभार व्यक्त करना चाहूँगा कि जो प्यार आपने मुझे, मेरे परिवार को दिया है, मैं उसका हमेशा, इस क्षेत्र का क्या बहुत दूर दूर से कई प्रदेशों से लोग आए हैं, मैं उनका हमेशा ऋणी रहूँगा और प्रयास करूँगा कि जो ऋण उन्होंने मुझ पे चढ़ाया है, यहाँ आकर जो आशीर्वाद मेरे परिवार को दिया है, कि मैं उसे सूझ सकता हूँ। सर, पूरे उत्तर प्रदेश में आपका जो गांव है ये क्या सबसे ज्यादा आबादी वाला गांव है? बिल्कुल, लगभग हमारे यहाँ 9,000 के आसपास वोटिंग है और 30,000 के आसपास आबादी है इस गांव की। एक बड़ा गांव है, बहुत बड़ा गांव। इस गांव के आप प्रधान कितनी बार रहे हैं? हमारे पापा जी 2 बार प्रधान रहे हैं इस गांव के। और अभी क्या पद है सर? अभी हम इस समय जो है ब्लॉक विसरक है, जो हमारा नोएडा में आता है, उसके ही ब्लॉक प्रमुख मेरी माताजी हैं। अभी जितने लोगों से हमारी बात हुई है, सब लोग कह रहे थे कि वो प्रतिभा के इतने धनी थे कि उनकी जितनी प्रशंसा की जाए उतनी कम है। कुछ लोगों ने ये भी कहा है कि आपका नाम लेकर के कि उनके जो पुत्र हैं श्यामेंद्र नागर जी, वो इस विरासत को भली भांति संभाल रहे हैं, वो लोगों को जोड़ रहे हैं, लोगों में उन्हीं की तरह प्यार बांट रहे हैं। ये कितना सत्य है सर? देखिए, ये तो बहुत संभव नहीं है। जो वो थे वो मैं नहीं हो सकता, क्योंकि हमेशा माँ और बाप को भगवान का दर्जा दिया गया है और एक बच्चा कभी भगवान नहीं हो सकता। हाँ, मैं उनका साया बनने का प्रयास करूंगा। जो लोग मुझसे उम्मीद करते हैं, मैं उन उम्मीदों पर खरा उतरने का प्रयास करूंगा और जो राह उन्होंने मुझे दिखाई है, मैं उस राह पर चलकर लोगों की सेवा करने का प्रयास करूंगा। इस पुण्यतिथि के मौके पर देश प्रदेश क्षेत्र के लोगों से क्या अपील या क्या संदेश देना चाहते हो? मैं यही संदेश देना चाहता हूँ कि मेरे परिवार को आपका प्यार, आपका सहयोग, आपका आभार ऐसे ही मिलता रहे जैसे मैं मिल रहा है। मैं वाकई में ही इस क्षेत्र का ऋणी हूँ और जो मेरी जरूरत जिस वक्त जैसी भी आवश्यकता में पड़ेगी, मैं उन लोगों के साथ खड़ा मिलूंगा। अभी आपके यहाँ सर, आपके इस प्रांगण में बड़े बड़े नेता मंत्री वो कौन कौन लोग आए थे, जरा आप अपने सब? हमारे यहाँ सबसे पहले तो जो हमारे अभिभावक के रूप में जिन्हें हम हमेशा देखते हैं, जिनका मार्गदर्शन मुझे और मेरे पापा जी को भी हमेशा मिला, क्योंकि वो हमारे राष्ट्रीय नेता हैं, तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि वो हमारे मार्गदर्शक मेरे तो है ही हैं, मेरे परिवार के भी और मेरे पिता के भी हमेशा मार्गदर्शक रहे हैं। ऐसे हमारे राष्ट्रीय सचिव सुरेंद्र सिंह नागर, आप राज्यसभा सांसद भी हैं, सबसे पहले उन्हीं का आगमन हुआ। उन्हीं के साथ साथ हमारे जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश है, इसके अध्यक्ष माननीय श्री सत्येंद्र सिसोदिया जी, उनका भी आशीर्वाद मिला। और उन्हीं के साथ साथ हमारे जो उत्तर प्रदेश के दो मंत्री, विद्युत राज्य, हाँ, दो मंत्री, एक जो विद्युत राज्य मंत्री सौमेंद्र तोमर जी और हम सबके अभिभावक के रूप में हमेशा काम करते हैं, ऐसे हमारे जसवंत सैनी जी जो औद्योगिक राज्य मंत्री हैं, उनका भी आना हुआ। और उनके साथ साथ जो लोग यहाँ पहुंचे, मेरे लिए तो हर लोग पूजनीय है, हर व्यक्ति का मैं ऋणी हूँ, हर व्यक्ति का मैं धन्यवाद व्यक्त करता हूँ। मेरे लिए तो हर व्यक्ति, एक छोटे से लेकर बड़े तक, सब व्यक्ति मेरे लिए VIP है। आप